ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? इट इज 50, सॉरी कितना दिया? इट इज 78 अपॉन, आई गेस एक सेकंड से रुकना, 38 अपॉन 57, 8 अपॉन 57 दिया है। अब सबसे पहले ये 38, ये क्या 2 से डिविजिबल है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 19 लिख सकता हूँ। जो 57 है ये क्या रहेगा? 3 से डिविजिबल रहेगा, तो इसको मैं क्या करूंगा? 3 इंटू 19 लिखूंगा। 19 और ये 19 कैंसिल, इसका आंसर क्या रहेगा? इट विल बी 2/3 रहेगा। चलो अब नेक्स्ट मैं सेकेंड क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में आपको कितना दिया? इट इज गिवन एज 14 रुपीज दिया है, डिवाइडेड बाय आपको क्या दिया रेशियो में? 12 रुपीज एंड कितना है? 40 पैसे। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कन्वर्जन, इसको पैसे में कन्वर्ट करो। 1 रुपीज इज हाउ मच? इट इज 100 पैसे। 12 रुपीज इज 100 पैसे एंड यहाँ पे कितना आएगा? इट इज 40 पैसे एक्स्ट्रा। तो ये कितना होएगा? इट इज 1400 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा? 1200 प्लस कितना होएगा? 40 होएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1400 अपॉन कितना रहेगा? 1240। जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब ऊपर का जो 140 है ये क्या 2 के टेबल में आता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 70 लिख सकता हूँ। 70 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7 इंटू 10 लिख सकता हूँ। 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ। चलो वैसे नीचे का क्या है? इट इज 124। 124 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 62। 62 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा? 31 आएगा। तो एक 2 से एक 2 कैंसिल, यहाँ एक 2 से अनदर 2 कैंसिल, तो आंसर इक्वल टू कितना आएगा? इट विल बी 35 अपॉन कितना आएगा? 31। तो ये रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 years and 4 months। तो यहाँ पे 3 years 4 months है, अपॉन क्या है? इट इज 5 years 8 months है। 3 years का मतलब क्या रहेगा? ये कितना होएगा? 3 इंटू 12 होएगा, प्लस यहाँ पे कितना करोगे? 4 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा? 5 इंटू 12 प्लस कितना होएगा? 8। 36 प्लस 4 होएगा 40। 5 इंटू 12 इज 60। 60 प्लस 8 कितना होएगा? 68। 40 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 5। 68 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 17 लिख सकता हूँ। 4 से ये 4 कैंसिल, आपका आंसर आएगा 10/17 आएगा। चलो सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन था दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। 3.8 kg अपॉन 1900 ग्राम। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3.8 kg अपॉन कितना आएगा? 1900 ग्राम आएगा। अब 1 kg में कितना रहता है? 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 3.8 इंटू क्या आएगा? 1000 अपॉन कितना आएगा? 1900। अब बहुत जन को डेसिमल पॉइंट कैसे निकालते हो मालूम नहीं, तो जस्ट ध्यान देना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 38 अपॉन क्या लिख सकता हूँ? 10। यहाँ पे कितना आएगा? इट विल बी 1000 इंटू कितना आएगा? 1900। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 38। 38 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 19 लिख सकता हूँ, अपॉन यहाँ पे कितना आएगा? 19। 19 से ये 19 कैंसिल, हमारा जो रेशियो आएगा कितना आएगा? 2:1। अब 3 4 5 6 में सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 6.25 कितना दिया है? परसेंटेज दिया है। सबसे पहले परसेंटेज का मतलब क्या रहेगा? तो इसको लिखोगे 6.25 अपॉन कितना आएगा? सबसे पहले 100 आएगा, फिर 6.25 का मुझे डेसिमल पॉइंट हटाना है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा 625 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा? 100 इंटू कितना होएगा? 100। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? जो 625 है इसको मैं कैसे? सबसे पहले ये तो क्या होएगा? 5 से डिविजिबल होएगा, तो ये कितना आएगा? 5 इंटू 125 आएगा। 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू यहाँ पे कितना आएगा? 25 आएगा। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ। वैसे नीचे क्या है? 100।
100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, और एक 10 को लिखूंगा 5 इंटू 2। वैसे जो ये वाला 100 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाँ 10 इंटू 10, तो वापस क्या आएगा 5 इंटू 2, और एक क्या आएगा 5 इंटू 2 आएगा। इससे क्या होएगा 1 2 3 4, और नीचे से 4 5 क्या होएगा कैंसिल। आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, इट विल बी 1 अपॉन कितना आएगा 16। सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इट इज 0.64%। 0.64% का मतलब क्या लेगा, सबसे फर्स्ट परसेंटेज लिखा है तो ये कितना आएगा 0.64 अपॉन कितना आएगा 100। नेक्स्ट यहां पे 64 का डेसिमल हटाना है तो ये कितना आएगा 64 अपॉन 100 इंटू क्या आएगा 100 आएगा। 64 को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो 64 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू क्या आएगा 32, 32 को लिख सकता हूं 2 इंटू 16, 16 को लिख सकता हूं 2 इंटू 8, 8 को लिख सकता हूं 2 इंटू 4, 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2। नीचे 100 अभी हमने जस्ट लिखा था, ये कितना आएगा 4 बार 5 आएगा, और कितना आएगा 4 बार 2 आएगा। ओके, अब यहां से क्या होएगा 4 2s कैंसिल, और ऊपर भी क्या होएगा 4 2s कैंसिल आउट होएगा। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा इट विल बी 4 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितना आएगा इट विल बी 625। कोई पार्ट में डाउट है पूछ सकते हो। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, 3 persons can build a house in 8 days. To build a house in 6 days, how many persons are required? सबसे पहले आप सोचो, अगर आपने नंबर ऑफ पर्सन इनको क्या किया बढ़ा दिया तो आपका नंबर ऑफ डेज क्या होएगा, नंबर ऑफ डेज होएगा लेस। इसका मतलब एक कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन का क्वेश्चन है। तो लेट्स से मैं नंबर ऑफ पर्सन को क्या ले रहा हूं n ले रहा हूं, नंबर ऑफ डेज को मैं क्या ले रहा हूं d। इनवर्स जब भी रिलेशन रहेगा तो आप क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला n1 इंटू d1, ये इक्वल टू क्या रहेगा n2 इंटू क्या आएगा d2। ओके, अगर डायरेक्ट रिलेशन रहेगा तो क्या यूज करोगे, तो डायरेक्ट रिलेशन रहेगा तो आप ये यूज करोगे n1 अपॉन d1 इक्वल टू क्या रहेगा n2 अपॉन क्या आएगा d2। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है कि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ओके, हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले नंबर ऑफ पर्संस कितना था 3, नंबर ऑफ डेज कितना था 8, बाद में नंबर ऑफ पर्संस कितना है, सॉरी नंबर ऑफ पर्संस कितना है मुझे मालूम नहीं, तो मैं इसको क्या लूंगा x। नंबर ऑफ डेज कितना लग रहा है बाद में 6, 3 8 कितना होएगा 24, 6x को मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके तो क्या आएगा डिवाइड होएगा, x इक्वल टू क्या होएगा 24 अपॉन 6 जो कितना रहेगा 4। तो आपको नंबर ऑफ पर्संस कितना लगेगा, नंबर ऑफ पर्संस लगेगा 4 पर्संस। कोई पार्ट पे डाउट है पूछ सकते हो। अब यहां पे हमें क्या करना है, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। हमें सबसे पहले क्या दिया 546 अपॉन क्या दिया 600, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब सबसे मेन चीज क्या है कि हमें अपना डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना है 100 में। हमें जो न्यूमरेटर है ये कितने में कन्वर्ट होएगा नहीं पता, तो इसको मैं क्या लूंगा x। मुझे क्या करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या होएगा 546, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, डिवाइड किससे होगा 600 के साथ, और ये इक्वल टू कितना रहेगा, ये इक्वल टू रहेगा x के बराबर। यहां से 2 0 कैंसिल, इधर से 2 0 कैंसिल, 546 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू आएगा 91%। वैसे ध्यान देना नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये क्या 7 अपॉन 16 है, तो हमारा मेन काम क्या रहेगा, ये जो 16 है इसको किस में कन्वर्ट करना, 100 में कन्वर्ट करना। तो हमें पता नहीं है 7 किस में कन्वर्ट होएगा, तो इसको मैं क्या लूंगा x लूंगा। नेक्स्ट काम मेरा क्या रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 को मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, नीचे कितना आएगा 16 इक्वल टू क्या रहेगा x। तो 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 2
इंटू क्या आएगा 2। 16 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 बार 2 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे ये 2 से 2 गया, 2 से ये 2 कैंसिल, तो 7 इंटू 5 इंटू 5, तो 7 इंटू 25, ये कितना होएगा, इट विल बी 175 अपॉन 4 आएगा। अगर आप डिवाइड करोगे तो कुछ तो 43 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप ढूंढ लेना कितना आएगा, इट विल बी 43.75। ओके, रेशियो दिया है हमें सबसे पहले, तो इधर मैं लिखता हूं आबा, लिखता हूं यहाँ पे मदर। अब स्टार्टिंग में हमें क्या दिया है, इनका प्रेजेंट एजेस दिया है, तो मैं इधर लिख रहा हूं प्रेजेंट एजेस का रेशियो आपको क्या दिया है, आबा का रेशियो दिया है 2x, मदर का रेशियो कितना दिया है, 5x दिया है। एट द टाइम ऑफ आबास बर्थ, मतलब आबा के बर्थ के टाइम, तो आबा का जो एज रहेगा, तो मैं जस्ट यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूं, ठीक है। लेट्स से आबा का एज कितना था, लेट्स से x, तो उसकी जो मदर का एज है वो कितना रहेगा, 27 ईयर्स ज्यादा था, तो इसका मतलब क्या रहेगा, मदर का एज कितना रहेगा, इट विल बी x प्लस क्या रहेगा, 27 रहेगा। हमें क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ आबा एंड हर मदर, तो हमें क्या ढूंढना है, इन दोनों का जो प्रेजेंट एजेस है वो हमें क्या करना है, ढूंढ के निकालना है। अब सबसे फर्स्ट हमें क्या दिया है, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आबा एंड हर मदर इज 2:5। इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो दिया है ये कितना दिया है, 2x अपॉन कितना आएगा, 5x। ओके, आबा का एज कितना है, तो आबा का एज हमें कितना दिया, इट इज गिवन एज x। आबा की मदर का एज कितना दिया है, इट इज x प्लस क्या है, 27। x और ये x क्या होएगा, कैंसिल आउट होएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो 5 इंटू एक्स कितना होएगा, 5x। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 27 के साथ, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 2x। 2 इंटू 27 कितना होएगा, 54 होएगा। वेरिएबल्स ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन वन साइड, 5x माइनस 2x कितना होएगा, 3x इक्वल टू कितना होएगा, 54। x इक्वल टू रहेगा 54 अपॉन कितना होएगा, 3, तो ये कितना होएगा, इट विल बी x का वैल्यू कितना रहेगा, 80। चेक कर सकते हो। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या बोला है, रेशियो निकालना है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो हमें डायगोनल का रेशियो निकालना है, किसके साथ, साइड के साथ रेशियो निकालना, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर के साथ। ओके, अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमने अभी जस्ट इधर निकाला, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना रहता है, √2 टाइम्स द लेंथ रहता है। साइड कितना रहेगा, ऑफकोर्स क्या रहेगा, L रहेगा, L से ये L कैंसिल आउट होएगा, इसका रेशियो कितना रहेगा, इट विल बी √2 अपॉन क्या रहेगा, 1। ये गया फर्स्ट का आंसर। अब इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज कितना, 7 दिया है, तो वही सेम चीज है, देखो अगर लेंथ ऑफ द साइड कितना है 7, तो ये कितना आएगा, √2 इंटू 7 अपॉन कितना आएगा, 7। 7 से 7 कैंसिल, आंसर क्या रहेगा, वही सेम रहेगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, आंसर वही सेम चीज आएगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5 इंटू 3.5, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। तो हमें क्या चाहिए, ऊपर आएगा पेरीमीटर और नीचे क्या आएगा, एरिया। पेरीमीटर किसका आएगा, इट विल बी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा, इट इज 2 इंटू L प्लस बी। एरिया क्या रहेगा, इट विल बी L इंटू बी, तो यहां पे आएगा 2, लेंथ कितना है 5 प्लस 3.5 आएगा, तो 5 प्लस 3.5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8.5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होएगा, चलो आपको डेसिमल निकालने नहीं आता ऐसे मैं सोच रहा हूँ, तो मैं जस्ट वो भी करके दिखाता हूँ। वैसे यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, इट विल बी 5 इंटू क्या आएगा, 3.5। ऑफकोर्स मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि आपको डेसिमल आता नहीं निकालने, तो मैं जस्ट इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, अब सबसे पहले मुझे 8.5 का डेसिमल हटाना है, तो 8.5 का अगर मुझे डेसिमल हटाना रहेगा तो मैं नीचे कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से। चलो ऊपर के पार्ट में 5, 3.5 का डेसिमल हटाना है
तो मैं क्या करूंगा, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। 10 से क्या होगा, ये 10 कैंसिल आउट होएगा। अब मैं जो 85 है, ये तो मुझे पता है 5 से डिविजिबल है, तो ये कितना आएगा, 5 इंटू 17 आएगा। वैसे नीचे कितना आएगा, 5। 35 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 7 लिखूंगा। 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारा जो आंसर रहेगा ये कितना आएगा, 34 अपॉन आएगा 35। आप लोग नेक्स्ट कंपेयर वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। कंपेयर वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, तो यहां पे हमें क्या दिया, 3√5 अपॉन क्या दिया, 5√7 दिया है। यहां पे हमें दिया है √63 अपॉन कितना दिया है, √125 दिया गया। ओके, अब सबसे पहले इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करो। मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा ना बहुत बड़ा रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 3√5 दिया है, यहाँ पे 5√7 दिया है। 63 को मैं कैसे लिखूंगा, तो 63 को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 7। वैसे 125 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 इंटू क्या आएगा, 25 आएगा। अब मुझे 9 का स्क्वायर रूट पता है, मुझे 25 का स्क्वायर रूट पता है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 3। अंदर क्या बचा, √7। 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 5। अंदर क्या बचा, 5 बचा। यहाँ पे कितना आएगा, 3√5 आएगा। इधर कितना आएगा, इट विल बी 5√7 आएगा। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3√5 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 5√5 के साथ। 3√7 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 5√7 के साथ। 3 इंटू 5 कितना होएगा, 15। √5 इंटू √5 कितना होएगा, 5। 3 इंटू 5 क्या होगा, 15। √7 इंटू 7 कितना होएगा, 7। 15 5 75। 15 7 105। ऑफकोर्स कौन बड़ा रहेगा, ये नंबर बड़ा रहेगा। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, √63 अपॉन 125 3√5 अपॉन 5√7 से बड़ा है करके। सेकेंड पार्ट कर रहा हूं, दैट इज √80 अपॉन क्या आएगा, √48। अब देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं पहले ही बोल रहा हूं, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि √5 को क्या कर सकते हो, √125 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आएगा, 3√625 आएगा। फिर आप क्या कर सकते हो, 3 को अंदर लेके जाओ, तो ये कितना आएगा, 625 इंटू 3 इंटू 3। आप ऐसे भी करके चेक कर सकते हो, ये भी करेक्ट मेथड है। मैंने जस्ट आपको एक सिंपल मेथड बताया, जैसे आपका कैलकुलेशन ज्यादा ना हो। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, पूरा चॉइस आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होएगा, इट विल बी √45 अपॉन क्या आएगा, √27। अब देखो ये मैं ना डायरेक्ट नहीं, इसको जस्ट मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 80 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 27 के साथ। यहाँ पे आप क्या करोगे, 45 को डायरेक्ट 48 के साथ करना। यहाँ पे भी आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, जैसे कि 45 को 9 इंटू 5 लिख के 3 को बाहर निकाल सकते हो, कर सकते हो। लेकिन कोई कोई को नहीं आता है, इसके लिए उनके लिए मैं समझा रहा हूं। तो 80 को क्या करो, 27 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा, 560 प्लस कितना होएगा, 160। तो ये 061 और इधर कितना आएगा, 1, तो ये 2160 आएगा। सेम वे 45 को 48 से करोगे, तो ये भी कितना आएगा, 2160 आएगा। दोनों वैल्यूज बराबर है, इसका मतलब ये दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको वो बोल रहा हूँ, जो मेथड आपको इजी लगता है आप वो उठा के कर सकते हो। लास्ट वाला देखो, अब लास्ट वाले में आप डायरेक्ट बिना सॉल्व करके आप बता सकते हो। यहाँ पे क्या 9.2 अपॉन 5.1, यहाँ पे कितना है 3.4 अपॉन 7.1। अब इधर आप नोटिस कर सकते हो, आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। एक चीज कंफर्म रहेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा ना, ये 1 से बड़ा ही रहेगा, कुछ भी करो 1 से बड़ा ही रहेगा। आप कैलकुलेटर से भी ढूंढ सकते हो। इधर आप क्या नोटिस कर रहे हो, आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब आपका आंसर क्या रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। ऑफकोर्स कौन सा नंबर बड़ा रहेगा, जो 1 से बड़ा रहेगा वही बड़ा रहेगा ना। तो 9.2 5.1 से बड़ा है। चलो आपको नहीं आता है, मैं सोचता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 9.2 का डेसिमल हटाने नीचे 10 से मल्टीप्लाई, 5.1 का डेसिमल हटाने ऊपर 10 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3.4 का डेसिमल हटाने नीचे 10 से मल्टीप्लाई, 71 का डेसिमल हटाने ऊपर 10 से मल्टीप्लाई। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब आप क्या करो,
92 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 71 के साथ। यहाँ पे 34 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 51 के साथ। चेक करो कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स यही बड़ा रहेगा, तो आप चेक कर सकते। अब यहाँ पे हम लोग का ज्योमेट्री जैसा क्वेश्चन हो गया है। इट इज ए बी सी और यहाँ पे क्या दिया है, डी। ए और बी का रेशियो दिया है, इट इज 5x। बी का रेशियो कितना दिया है, 4x दिया है। अब y और ये जो ए और बी है, ये दोनों क्या एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स जो पैरेललोग्राम के रहते हैं, ये कितने रहते हैं, सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्री रहता है। एंगल ए कितना है, इट इज 5x। एंगल बी कितना, इट इज 4x। और ये इक्वल टू कितना रहेगा, इट विल बी 180। ऐड किया तो कितना होगा, 9x इक्वल टू 180 होगा। 9 क्या कर रहा है, x को मल्टीप्लाई, दूसरी साइड गया तो ये क्या होना चाहिए, डिवाइड। तो इक्वल टू कितना आएगा, 20 आएगा। 5x कितना रहेगा, 5 इंटू 20 कितना होएगा, 100। 4x कितना आएगा, 4 इंटू 20 होएगा 80। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सलीम और एल्बर्ट का एज दिया। तो मैं इधर एल्बर्ट लिखता हूँ, यहाँ पे सलीम लिखता हूँ। इनका प्रेजेंट एज दिया है, तो ये प्रेजेंट एज रहेगा। इसका रेशियो कितना दिया है, 5x दिया है। दूसरे का कितना दिया, 9x दिया है। 5 years hence, चलो 5 years hence, इसका मतलब क्या रहेगा, 5 साल बाद। एल्बर्ट का एज कितना होएगा, 5x प्लस 5 होगा। सलीम का एज कितना होगा, 9x प्लस 5 होगा। 5 years hence, 5 years hence का रेशियो दिया है, कितना दिया रेशियो, 3x इस टू क्या दिया है, 5x। आप इसको इक्वेट करोगे, इसको इक्वेट करो, क्योंकि यहाँ पे भी 5 years hence है, इधर भी 5 years hence है। तो ये कितना होएगा, 5x प्लस 5 अपॉन कितना आएगा, 9x प्लस 5। ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी 3x अपॉन क्या रहेगा, 5x। x से ये x क्या हो गया, एलिमिनेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 5 इंटू 5x प्लस 5। ये होगा 3 इंटू 9x प्लस 5। मल्टीप्लाई कैसे करते, 5 को पहले 5x के साथ, 5 को 5 के साथ, तो ये कितना होएगा, 25x प्लस 25 होगा, इक्वल टू 3 इंटू 9x, तो ये कितना होएगा, 27x प्लस कितना होएगा, 3 इंटू 5, जो कितना रहेगा, 15 रहेगा। अब वेरिएबल्स को एक साइड लेके जाओ, तो ये होगा 27x माइनस 25x। यहाँ पे कितना होएगा, 25 माइनस 15, 10 इक्वल टू क्या होएगा, 2x। x इक्वल टू क्या होगा, 5। तो एल्बर्ट का जो प्रेजेंट एज रहेगा कितना रहेगा, 5 इंटू 5 25। सलीम का जो प्रेजेंट एज रहेगा कितना रहेगा, 9 इंटू 5 विच इज कितना, 40। एक नंबर का रेशियो दिया 31x, दूसरा नंबर का रेशियो दिया 23x, एंड दिया सम इज, सम मतलब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स को मैं क्या करता हूं, ऐड। ये इक्वल टू कितना होता है, 216। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 54x इक्वल टू क्या होएगा, 216। x 54 को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये कितना होएगा, 216 अपॉन कितना होएगा, 54। डिवाइड करोगे तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 4। मतलब कितना आएगा, 31 इंटू 4 करोगे तो ये आंसर कितना आएगा, इट विल बी 124। 23 इंटू x करोगे तो आंसर कितना आएगा, 92। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, दो नंबर्स का रेशियो दिया है, एक 10x दिया है, दूसरा क्या दिया है, 9x। ओके, अब ये दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट। तो ये कितना आएगा, 10x इंटू 9x, ये इक्वल टू कितना, इट इज 360। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 90x स्क्वायर इक्वल टू क्या होएगा, 360 होएगा। x स्क्वायर इक्वल टू क्या होएगा, 360 डिवाइडेड बाय 90 होगा। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36। तो x का वैल्यू कितना रहेगा, x का वैल्यू रहेगा प्लस और माइनस